वक्त ने फंसाया है लेकिन परेशान नहीं हूँ मैं। वक्त ने फंसाया है लेकिन परेशान नहीं हूँ मैं। ऐसे हालातों से हार जाऊँ वो इंसान नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की टॉपिक उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में कभी भी हारा हुआ फील करते हैं। कभी भी उनको ये लगता है कि अब ये काम हमसे नहीं होगा, या किसी चीज़ से तंग आकर वो कोई दूसरा गलत रास्ता को पकड़ लेते हैं। तो वैसे लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है या फिर कोई ऐसा वक्त आता है जिससे लगता है कि अब मैं यहीं पे हार जाऊंगी, या फिर लगता है कि इससे तंग आकर मुझे कहीं और चले जाना चाहिए। ऐसा भी कभी कभी जीवन में आता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आप लोग को ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके लाइफ में कभी भी ऐसा अगर परेशानी आ रहा है ना, तो उस समय आप घबराइएगा नहीं। उस समय आप अपने आप को एकदम अडिग बना के रखिएगा। आप कभी कभी अपने जीवन में महसूस किए होंगे कि कभी कभी ऐसा पल होता है कि लगता है कि तंग आकर मुझे कहीं चले जाना चाहिए, कहीं दूर चले जाना चाहिए, इन सारे लोगों को छोड़ देना चाहिए। कभी कभी ऐसा वक्त जीवन में आता है और उस वक्त क्या होता है कि हम इतने परेशान होते हैं, इतने इरिटेट हो जाते हैं कि मुझे सही चीज़ भी उस समय गलत ही लगती है। आपके सामने कुछ भी सही चीज़ आ जाए, आपको ये लगेगा कि दुनिया का सारा चीज़ गलत है। क्योंकि उस समय क्या होता है ना कि आप एकदम अंदर से परेशान हो रखे होते हैं। और जब आप परेशान रहेंगे ना, तो आपको सही और गलत का फ़र्क पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके लाइफ में कभी भी इस टाइप का आपको लगे कि बहुत तंग हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, लोगों की बातें अब अच्छी नहीं लग रही है, अब मुझे कुछ कर लेना चाहिए, कभी कभी गलत भावना भी मन में आता है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं आप लोग से ये कहूँगी कि आप रुक जाइए यहाँ पे। और आज मैं इसी के ऊपर यानी कि इसी टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ और आपको मैं बताऊँगी कि अपने लाइफ में आपको कैसे इन परेशानियों से निकलना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि उसके द्वारा आपको समझने में बहुत ही सहायता मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। एक लड़का था और वो अपने फैमिली में हर रोज़ पैसों को लेकर कभी बाती हमेशा होते रहता था। कभी पैसों को लेकर बात होता था तो कभी फैमिली में उलझने होते रहती थी। और ये सब चीज़ों से तंग आकर वो फैसला किया कि अब मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। ठीक ना, यहाँ तक कि उसके मन में आत्महत्या का ख्याल आ गया कि ये रोज़ के तंगी से अच्छा है कि अब मुझे मर जाना ही ठीक है। और ये सोचकर वो घर छोड़ के घर से निकल गया। घर से निकलकर एक जंगल की ओर गया और उस घने जंगल में काफ़ी वो दूर तक निकल गया। जब वो बहुत दूर तक निकल गया, जब दूर तक निकल जाता है तो उस घने जंगल में एक उसको झोपड़ी नज़र आता है। और उस झोपड़ी को देख के उसके मन में एक जिज्ञासा उठ जाता है कि आखिर ये झोपड़ी किसका है। और उसे देखने के ख्याल से वो उस झोपड़ी के पास चला जाता है। और जब वो झोपड़ी के पास जाता है तो वहाँ पे देखता है कि एक संत ध्यान मुद्रा में बैठे हुए रहते हैं। संत को देख के लड़का उनसे पूछता है कि आप यहाँ पे अकेले? तो संत कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ठीक है, तो लड़का कहता है मैं तो मरना चाहता हूँ और मरने के ख्याल से मैं जंगल में आया हूँ। इतना ही बात सुन के संत उसकी बातों को समझ गए और उसको कहें कि ठीक है, तुम यहाँ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम्हें क्यों प्रॉब्लम आ रही है और तुम्हें प्रॉब्लम से यानी कि समस्या से कैसे तुम्हें निकलना चाहिए। और इस तरह से संत ने उस लड़के को एक कथा सुनाना शुरू कर दिया और कहा कि एक बच्चा था, उस बच्चे को प्लांट लगाने का ना बहुत ही शौक था। और वो जो बच्चा था वो 2 पौधा लेकर आया। पहला एक कैक्टस का पौधा लेकर आया और दूसरा एक बांस का पौधा लेकर आया और अपने बगीचे में दोनों पौधा को लगा दिया। और दोनों पौधे का देखभाल हर दिन करने लगा, रोज़ उसमें पानी देने लगा। और इस तरह से कुछ दिन ही बीते थे कि कैक्टस का पौधा निकल गया। ठीक है, कैक्टस का पौधा बड़ा हो गया, लेकिन बांस का पौधा अभी भी बड़ा नहीं हुआ था।
लेकिन फिर भी वो बच्चे में निराशा नहीं आई। फिर भी वो दोनों पौधा को एकदम बराबर तौर पे देखता रहा, दोनों को सींचता रहा, दोनों में पानी डालता रहा और इस तरह से देखते देखते कैक्टस का पौधा और भी बड़ा हो गया। लेकिन फिर भी बांस का पौधा में थोड़ा भी पनप तक नहीं आया और फिर भी उस बच्चे में एक संतोषजनक बना रहा और दोनों पौधे को एक समान देखते रहा। देखते ही देखते कुछ दिन में बांस का पौधा निकल गया, बांस पनप गया और वो कैक्टस से बहुत बड़ा हो गया। कहने का मतलब है कि बांस का जो पौधा था वो अंदर से सबसे पहले जड़ को मजबूत कर रहा था और जड़ को मजबूत करने के बाद ही वो बड़ा हुआ। बस इतना ही पे संत ने उस लड़के को समझाया कि कभी भी परेशानी अगर जीवन में आए तो वहाँ पे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें अपना पहले जड़ को मजबूत करता है, ठीक है ना, और जड़ मजबूत हो जाने के बाद वो पनपता है। तो वहाँ पे आपको एक संतोषजनक अपने मन में बना के रखना पड़ेगा। और इस तरह से संत ने उस लड़के को समझाया कि कोई भी चीज़ अगर विस्तार होना होता है तो सबसे पहले उसकी जड़ें मजबूत होती है और जड़ को मजबूत होने में वक्त लगता है और जब जड़ मजबूत हो जाता है तो उसको पनपने में, उसको आगे बढ़ने में वक्त नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन है। अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा होना होता है, ठीक है, तो पहले क्या होता है कि आपको इंतज़ार करना होता है, आपको उसके लिए अपने अंदर एक संतोष रखना होता है, एक विश्वास करना होता है, ठीक है, उसके बाद ही आपको एक बहुत बड़ा चीज़ आपके लाइफ में आएगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आपके लाइफ में कभी भी कुछ अगर ऐसा आता है तो यहाँ पे आपको हिम्मत नहीं हारना है। क्या हुआ इस कहानी में कि उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारा। अगर वो बच्चा हिम्मत हार जाता तो क्या करता, बांस के जो पौधा है उसको पनपने से पहले ही उखाड़ के फेंक देता। लेकिन क्या किया, वो एक मन में विश्वास बना के रखा, अपने मन में एक संतोषजनक चीज़ को बना के रखा, ठीक है ना, और हमेशा उस चीज़ को देखभाल करते रहा। इसी तरह से हमारा लाइफ है। अगर लाइफ में अगर कोई परेशानी आ रहा है, कुछ हो रहा है, उतार चढ़ाव जीवन में आते ही रहता है, इतना जान लीजिएगा आप। तो वहाँ पे आपको घबराना नहीं है, वहाँ पे आपको एकदम अपने आप को शांत कर रखना है, स्थिर करके रखना है और एक हमेशा अपने मन में विश्वास बना के रखना है। अगर ऐसा आप अपने मन में करते हैं ना, तो आप जो चीज़ भी पाना चाहते हैं एकदम आपको पूर्ण रूप से मिल जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, घबराइएगा नहीं। कहने का मतलब है कि अगर आपके लाइफ में अगर सफलता नहीं आ रहा है ना, तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, क्योंकि एक दिन ऐसा सफलता आएगा जो एकदम बांस के पेड़ की तरह, एकदम उसका जो जड़ होगा ना एकदम मजबूत होगा और एकदम जल्दी से आगे बढ़ जाएगा। मैंने कहने का मतलब एकदम बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम बड़ा अचीवमेंट आपको मिलेगा। तो इसीलिए अपने मन में एकदम विश्वास को बना के रखिए। कभी भी अपने जीवन में हिम्मत हारना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी काम अगर करते हैं और आप अगर वहीं पे अगर हिम्मत हार जाते हैं ना, तो समझिए कि 50% आप वहीं पे गिर जाते हैं। अगर वो काम आपका होने वाला भी रहता है तो वो काम आपका नहीं होता है। तो इसीलिए हिम्मत को एकदम बना के रखिए, ठीक है ना, हमेशा अपने आप को एकदम दुरुस्त करके रखिए और अपने हेल्थ पे बिल्कुल फोकस कीजिए, ठीक है, अपने हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार इस चीज़ को कहती हूँ, क्योंकि जब आपका हेल्थ सही रहेगा तभी आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए अपने आप को कभी भी परेशानी में मत घेरिएगा, ठीक है। परेशानी अगर आ भी रहा है ना, तो उसको एकदम चुटकियों में सॉल्व करने का अपने अंदर आप ताकत रखिए, ठीक है। मनुष्य के साहस से बड़ा इस दुनिया में ना कुछ नहीं होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में आ रही है, समझिए कि आपकी जीवन है तो प्रॉब्लम आ रही है। अगर जीवन नहीं होगी तो प्रॉब्लम कहाँ से आएगा, सिंपल सा बात है। तो फिर आपको वहाँ पे तंग नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो अपने मन में कोई गलत भावना भी नहीं लाना है, बल्कि आपको उस जगह से कहीं और चले जाइए, कहीं घूमने चले जाइए, कहीं सैर सपाटा के लिए चले जाइए, कहीं भी चले जाइए और अपने आप को स्थिर करके फिर वापस आइए। कभी भी मन में ना निगेटिव थॉट को मत लाइएगा,
क्योंकि वहाँ पे आप ना 50 के आपको 80% आप डाउन हो जाइएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए निगेटिव थॉट को अपने मन में नहीं लाना है, हमेशा अपनी हिम्मत को बनाए रखना है, क्योंकि कहा जाता है कि कभी भी अपने जीवन में हारिए ना हिम्मत, हिम्मत को कभी हारना नहीं चाहिए। फिर देखिएगा कि ना काम होने वाला भी काम आपका हो जाएगा, क्योंकि विश्वास का ऐसा बीज होता है ना, हमारे जीवन में विश्वास का ऐसा बीज होता है जो बिना पनपे नहीं रहता है। तो इसलिए इस विश्वास रूपी बीज को अपने मन में एकदम बैठा के रखना है, चाहे जो हो जाए एकदम मन में बैठा के रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू।